तो रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो। मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते, मेरे राम रोज वेदों को पढ़ते, सुबह शाम संध्या भजन यज्ञ करते, सुबह शाम संध्या भजन यज्ञ करते। ये वेदों की आज्ञा निभा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। पितु माता आज्ञा क्यों दिल में बिठाया, वर्ष चौनवास हंस के निभाया। ये आदर्श ऊंचा बना के तो देखो, ये आदर्श ऊंचा बना के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया, तपस्वी सजीवन धर्म को निभाया। धर्म पर चलो और चला के तो देखो, धर्म पर चलो और चला के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। सीता को रावण उठा लंका लाया, श्री राम सीता ने कष्ट को पाया। जंगलों में सेना बना के तो देखो, जंगलों में सेना बना के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। लड़े थे लड़ाई और रावण बिहारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा। दुष्टों के छक्के छुड़ा के तो देखो, दुष्टों के छक्के छुड़ा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। थे रक्षक प्रजा के पुजारी, प्रतिज्ञा के पक्के और थे न्यायकारी। जनता को न्याय दिला के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। बने प्रेमी हम राम के भक्त सारे, रामायण से सीखे बने अच्छे सारे। अच्छाई को घर घर पहुंचा के तो देखो, अच्छाई को घर घर पहुंचा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर आपने राम का भजन सुनाया हमें। अभी हमारी वक्ता शायद आ चुके हैं, तो आज की हमारी वक्ता हैं श्रुति सेतिया जी। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपनी श्रृंखला को जारी करें। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज मुनि जी एब्सेंट लग रहे हैं और दीपालिका जी भी एब्सेंट लग रही हैं। दीपालिका जी हैं, दीपालिका जी हैं। हाँ जी, मैं हूँ। चलिए आज दीपालिका जी से भी भजन सुनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को रामनवमी की। भारत में माता जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया। इसी जो भजन है उसी के ऊपर ही मैं विचार रख रही हूँ। भारत में ही नहीं राम का यश दुनिया में छाया है, जिसने पढ़ा राम को जग में जीवन धन्य बनाया है, जीवन धन्य बनाया है। सच में श्री राम जैसा जीवन अगर हम लोग अपना लें या उनके बातों को अनुसरण करके अपने जीवन में हम उतारते हैं तो हम सबका जीवन धन्य होगा। बहुत सुंदर विचार, सरल से विचार मैं पढ़ रही हूँ। श्री राम जी के बारे में पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले।
अभी माता जी ने जो भजन सुनाया कि उनके जैसा जीवन बनाकर तो देखो, और आज हमारे पास जीवन बनाना तो दूर, उनके विषय में पढ़ने का भी समय नहीं है। बच्चों को तो शायद श्री राम जी के विषय में बहुत ही कम पता है। जो आज की जनरेशन है, उन्होंने रामायण महाभारत इन बातों को तो बहुत ही कम पढ़ा है, क्योंकि उनके सिलेबस में बहुत कम है। तो हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी महाराज के, इनके सत्य बातों से उनको हम बच्चों को बताएं, उनके जो उनके कार्य थे उनसे बच्चों को अवगत कराएं। यदि किसी मनुष्य को धर्म का साक्षात रूप देखना हो तो उसको वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि श्री राम का चरित्र वस्तुतः आदर्श धर्मात्मा का जीवन चरित्र है। सच में वो वेदों की मान्यताओं के सर्वथा अनुरूप है। जैसा हम वेदों में पढ़ते हैं, जैसे हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सच में महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना करके वस्तुतः श्री राम जी के काल में प्रचलित धर्म और संस्कृति को ही प्रचारित और प्रसारित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी वैदिक धर्म के, संस्कृति के उन्यार्थ जो बालक और बालिकाएं हैं ना, और विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो पाठ्य निधि जो उन्होंने बताई, विधि जो बताई उन्होंने पाठ पठन की, पढ़ाई की, उसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण को भी सम्मिलित किया है। आज तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में दूर दूर तक इनका नाम नहीं है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में इनके बारे में नहीं बताया गया है। तो थोड़ा सा हम स्वयं बच्चों को बताएं, उनके जीवन चरित्र को स्वयं पढ़ें और बच्चों को उनसे अवगत कराएं, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए क्यों हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, क्यों श्री कृष्ण जी के नारे लगाते हैं, क्यों आर्य समाज अमर रहे, या इस तरह की बातों को भी उनको, बच्चों को हमें बताना चाहिए कि श्री राम जी का जीवन चरित्र कैसा था। केवल आज एक कहानी के रूप में ये रह गया है कि उन्होंने सीता जो रावण ने अपहरण किया था उसको छुड़ा कर लाए थे। केवल इतना ही बच्चों को सत्य परिचित है और कुछ नहीं है। उन्होंने जो पाठ्य विधि थी ना दी, उन्होंने उसमें वाल्मीकि रामायण को भी उन्होंने सम्मिलित किया, और उन्होंने लिखा कि मनुस्मृति जो है वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वतागर्त विदुर नीति, अच्छे अच्छे प्रकरण जिसमें हमारे बच्चों का दुष्ट दुर्व्यसन वाला जीवन दूर हो जाए, उत्तम सभ्यता को प्राप्त हो, काव्य रीति के रूप में, पद छेद के रूप में, अन्वय के रूप में हमारे समक्ष, ताकि विद्यार्थी लोग भी इसको जाने, और जो हमारे जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर जो जिनको कहते हैं, अध्यापक गण भी उनको जानते हों। हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि वो दुर्व्यसनों से दूर रहकर जो इसके अंदर शिक्षाएं हैं वो हम अपने बच्चों को देने का प्रयास करें। और महर्षि दयानंद की इन पंक्तियों से विदित होता है कि वो चाहते थे कि भारत का बच्चा बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन चरित्र से परिचित हो जाए, और अपने जीवन का जो व्यवहार है उसमें उनको आदर्श मानकर उनका अनुकरण करे। बस मैंने देखा है लोग मूर्ति पूजा अगर करते भी हैं श्री राम जी की, केवल मूर्ति से ही उनको जानते हैं, उनके जीवन चरित्र को ना अपनाते हैं, ना ही उनकी बातों को धारण करते हैं। तो हमें आज का जो ये व्यवहार हम देख रहे हैं जीवन का, तो हमारे को वो पुरानी बातें, उनके आदर्शों को उनको मानना है और उनका ही अनुसरण करना है। अभी सुविदित तथ्य ये है कि वाल्मीकि रामायण में महाभारत काल के बाद अनेक प्रक्षेप बातें आ गई, अलग अलग बातें डाल दी गई हैं, जिसे घुमा फिरा कर बातें डाल देते हैं ना। अतः रामायण का शुद्ध स्वरूप बालक और बालिकाओं तक लाने के लिए ना आर्य समाज के विद्वानों, स्वामी जगदीश्वरानंद जी हो गए, स्वामी प्रेम भिक्षु जी हो गए, वाल्मीकि रामायण के शुद्ध और ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनसे युक्त प्रभावशाली संस्करण रामायण के नाम से ही इन्होंने संपादित किया है। तो केवल भारत में नहीं, अपितु हम कहेंगे कि विश्व के अनेक लोगों को, यानी सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। सत्य स्वरूप क्या है रामायण का, शुद्ध बातें क्या हैं, वो जो उन्होंने संशोधन करके दिया है, उससे सबको हमें परिचित कराना चाहिए, स्वयं हमें पढ़ना चाहिए, और बच्चों को क्या सबको पढ़ाना चाहिए। और आर्य जगत के विद्वान प्रसिद्ध कृष्ण गर्ग जी, वो इस विषय में उन्होंने लिखा कि श्री राम अयोध्या के राजा थे, बहुत ही प्रतापी, सहनशील थे, धर्मपालक थे, न्याय निष्पाप थे, न्याय वाले जिसको कहते हैं ना राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम भी उनको कहा जाता है। उन्होंने जो उनका मानव समाज के लिए आदर्श व्यवहार मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की, वो बहुत ही पढ़ने लायक हैं, बहुत ही मानने योग्य बातें हैं। आज हम अपने बच्चों के लिए स्वयं आदर्श नहीं बन पा रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बातों को क्या हम पढ़ेंगे। हमारा स्वयं का व्यवहार इतना खराब हो चुका है कि हम लोग अच्छी बातों को स्वयं ग्रहण करना ही नहीं चाहते।
आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंत में हुए श्री राम जी के उनके बारे में हम स्वयं पढ़ें, और जो समकालीन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ में उनका चरित्र चित्रण दिया है ना, उनको भी हमें पढ़ना है, सुनना है, समझना है। किस प्रकार वो महाप्रतापी थे, किस प्रकार धर्मात्मा थे, सहन शक्ति बहुत उनके अंदर थी। हम छोटी छोटी बातों पर आज हम अपने आप को गुस्से में ले आते हैं, परंतु श्री राम जी के जीवन चरित्र को यदि पढ़ें, उन्होंने मानव के लिए, समाज के लिए एक आदर्श व्यवहार जो प्रस्तुत किया है, उसको हम पढ़कर अपने जीवन में उतारना चाहिए। और बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं कि महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तो घूमते घूमते नारद मुनि वहां पहुंचे। वाल्मीकि ने नारद से पूछा कि इस संसार में वीर को, धर्म को जानने वाला कृतज्ञ कौन है, सत्यवादी कौन है, चरित्र सबसे अच्छा किसका है, सारी बातें, तेजस्वी कौन है, ईर्ष्या ना करने वाला कौन है, युद्ध में क्रोध आने पर भी देवा जैसे भयभीत ना हो ऐसा मनुष्य कौन है, देवता जैसा ऐसा कोई मनुष्य बता दो, ये जानने की मुझे उत्सुकता है। तब नारद मुनि ने ऐसे दुर्लभ गुणों वाले श्री राम का वृत्तांत सुनाया। महाराजा दशरथ ने भी श्री राम को नवयुवा जो से युवराज बनाने का विचार जो रखा ना, सबके सामने रखा, परीक्षित के सामने रखा, जैसे पूरी सभा होती है उसके सामने। तब परीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्री राम के गुणों का वर्णन इस प्रकार किया कि प्रजा को सुख देने के लिए चाहूं और शांति, चंद्रमा की शीतल समान हमारे श्री राम जी हैं, धर्मज्ञ है, सत्यवादी हैं, और क्रोध ना करने वाले हैं, शांति से सभी बात सुनने वाले हैं, ईर्ष्या से रहित हैं, दुखियों के दुख हरने वाले हैं, सांत्वना जिसको कहते हैं, मधुरभाषी हैं, कृतज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं। ये सारी सारी बातें उन्होंने सबके सामने उनके गुणों का वर्णन किया। और कोई मनुष्य जो है आज आपत्ति आने पर दुखी जो हो जाता है, परंतु वो ऐसे नहीं है, वो दुख में भी और सुख में भी समान, उनका जो है प्रभाव समान ही है, और वो क्रोधित नहीं होते हैं, और ना ही वो किसी को मारते हैं, जैसे कहते हैं ना क्रोध आने पर मनुष्य दूसरों पर हाथ उठा लेता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद श्री राम के गुणों का वर्णन करने के लिए केकई ने स्वयं उनके गुणों को वर्णन करने की बात करी है। जब श्री राम जी का राज तिलक का जो समय आया, तब सबको प्रसन्नता हुई बहुत ज्यादा। केकई को ये समाचार उनकी दासी ने जाकर दिया, तब केकई जो है आनंद विभोर हो गई। उसने बहुमूल्य अपना जो हार है कुब्जा को देकर कहने लगी, हे मंथरे, तूने ये अत्यंत समाचार, सुंदर आनंददायक समाचार सुनाया, इसके बदले में तुम्हें और मैं क्या दूं। परंतु मंथरा जो थी, उसने द्वेष भरी बातों में कहा कि राम के राजा बनने से तेरा, भरत और मेरा हित ना होगा। अब के कई भी राम के गुणों का वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर कहती है कि राम धर्मात्मा है, गुणवान है, जितेंद्रिय है, सत्यवादी है, धर्मशील है, पवित्र है, और बड़े पुत्र होने के कारण वो राज्य के जो राज करने का अधिकारी है केवल राम जी हैं, और अपने भाइयों की संतानों की तरह सेवा करने वाले हैं। जितने भाई हैं बाकी और सबकी सेवा करने के लिए श्री राम सबसे योग्य हैं। अब महर्षि वशिष्ठ ने बड़ा सुंदर, उसने बड़ा ही सुंदर बात वर्णन करते हुए लिखा है कि महता उन्होंने लिखी है श्री राम के बारे में, आहूतस्य अभिषेकाय विशिष्टाय वनाय च। जब राज्याभिषेक के लिए श्री राम को बुलाया गया, वन के लिए भी उनको विदा करने के लिए श्री राम को कहा गया, तब उनके मुख का जो आकार है उसमें कोई अंतर नहीं है, मतलब एक समान। राज्याभिषेक के अवसर पर भी उनके मुखमंडल में कोई प्रसन्नता नहीं, और वन का जो समय आया, वन के लिए जब उनको कहा गया, तब दुख के समय भी उनके चेहरे पर शोक की कोई रेखाएं नहीं थी। हम छोटी छोटी बातों पर हम कुछ कुछ नहीं सीख रहे हैं उनके जीवन से, केवल जय जयकार हम कर रहे हैं। हम छोटी छोटी बात आने पर अपने आप को क्रोधित कर लेते हैं, दुख आने पर सारा अपने आप की हिम्मत हार लेते हैं, परंतु श्री राम के जैसा हमारा व्यवहार हो जाए, उनके जैसा जीवन हो तो धन्य हो जाए। और कहते हैं ना, जिस प्रकार उदय सविता रक्तो रक्त चस्मत्स्य तथा, जिस प्रकार सूर्य उगता हुआ भी लाल होता है, अस्त होता हुआ भी लाल होता है, इस प्रकार महापुरुषों के अंदर जो गुण है वो जो संपत्ति और विपत्ति, उसमें दोनों में समान रहते हैं। संपत्ति प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते और विपत्ति पड़ने पर दुख को प्राप्त नहीं होते हैं। तो वन को जाते हुए अयोध्या वासियों से श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम है, मेरे प्रति जो सम्मान है, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप मेरे प्रति किए जाने वाला व्यवहार भरत के साथ भी यदि आप करें। तो इस प्रकार भाइयों के प्रति उनके मन में कितना प्रेम, कितना सम्मान था। अच्छे से छोटे बच्चे को संभालते ना, और अपने भाइयों को इस प्रकार संभाल रखा था।
अब हनुमान जी के भी अशोक वाटिका में जब सीता जी थे, उनके समक्ष राम जी के लिए बहुत सुंदर उन्होंने बात कही कि वो यजुर्वेद में बहुत पारंगत है, बड़े बड़े ऋषि भी उनको बहुत अपना आदर्श मानते हैं, उनको बहुत आदर देते हैं। धनुर्वेद में और ये जो वेद वेदांग में सब बातों में प्रवीण है श्री राम जी। महाभारत के बाद श्री रामचंद्र जी में निहित गुणों वाला अगर कोई है, एक महापुरुष यदि उत्पन्न हुआ है, तो उनका नाम है ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज। तो हम नमन करते हैं ऋषिवर दयानंद जी को, जिन्होंने हमारे को श्री रामचंद्र जी के विषय में पढ़ने के लिए बताया और हमारे को श्री कृष्ण जी के विषय पढ़ने के लिए हमारे को प्रेरित किया। तो हम उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। और प्रशंसा और उनके वर्णन यदि उनके गुणों की करने लगे तो समय बहुत आगे बढ़ता जाएगा। राम का राज्य का वर्णन करते वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि राज्य भर में कोई डाकू नहीं, कोई चोर नहीं, कोई लुटेरे, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देते थे, कोई दूसरे के धन को छूता तक नहीं था श्री राम जी के शासन काल में। तो किसी वृद्ध और ना ही किसी बालक का मृतक संस्कार नहीं किया गया था, अर्थात राजा राम के समय में किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। मतलब उनके राज्य का भी वर्णन किया गया, उनके गुणों का वर्णन किया गया, उनके जो शिक्षा दीक्षा उसके विषय में भी बहुत वर्णन किया गया। वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ बताया गया है। और जो हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज हैं, उन्होंने भी हमारे को इस विषय में बहुत कुछ समझाया है। तो अगर वो हमें ना जागृत करते, ना प्रेरित करते, तो हम आज श्री राम जी के विषय में इतना कुछ ना पढ़ पाते। अब आर्य समाज के शीर्षस्थ जो सबसे ऊंचे विद्वान और नेता के शिक्षा शास्त्री, समाज सुधारक, शुद्ध आंदोलन के प्रभावशाली नेता, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी शौर्य और बुद्धिमत्ता से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले स्वामी श्रद्धानंद, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, उन्होंने रामायण की रहस्य कथा एक ऐसी लघु पुस्तक लिखी है जो कि पठनीय है। तो हम सब उस पुस्तक को पढ़ें। और इस पुस्तक में स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वयं को रामायण जो पढ़ी, उन्होंने उनका भक्त बताया राम जी का स्वयं को। और रामचरितमानस का अंग्रेजी में भी अनुवाद करने वाले बुलंदशहर के कलेक्टर रह गए, एक अंग्रेजी जो थे, एक व्यक्ति थे, महानुभव जिसको कहते हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक वर्णन बताते हुए लिखा कि मैं स्वयं जगत में राम जी जैसे आदर्श पात्र कहीं नहीं मिल सकते हैं। अंग्रेजी अफसर इस बात को लिख रहा है कि मैं धर्म में खिंचती हूँ, ईसा का अनुयायी हूँ, फिर भी रामचंद्र जी को एक हिंदू भक्त जिस भाव से पूछता है, उसी भाव से मैं राम की पूजा करता हूँ। इतने उनके मन में राम के प्रति आदर सम्मान था। आप रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वैसे ही मुझे भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रतीत होते हैं। रामचंद्र जी का वर्णन जिस प्रकार आप पढ़ते हैं, बताते हैं, बहुत ही अद्वितीय वर्णन उनका है। तो उनका अद्वितीय महाकाव्य भी मुझे प्रतीत होता है। उनका पुस्तक को अवश्य पढ़ना, और उनकी पुस्तक को पढ़ के, उनके जीवन परिचय को पढ़कर मेरा जीवन भी सार्थक हो गया। तो अंत में कहना चाहूंगी कि आर्य समाज की जो वैदिक मान्यताएं हैं कि दशानंद जो है राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, युग पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, सत्यवादी थे, ईश्वर भक्त थे, मातृ पितृ भक्त थे, आदर्श भाई थे, आदर्श भ्राता थे, प्रजापालक थे, धर्म के साक्षात रूप थे, और इस संसार को बनाने व चलाने वाला ईश्वर जो है सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। जीवात्माओं के उनको कर्मों के अनुसार प्रारब्ध वाले जो भिन्न भिन्न योनियों में भेजता है। मनुष्य का जन्म देने वाले ईश्वर भी नहीं थे वो। अगर हम श्री राम जी की बात करें, केवल परमपिता परमात्मा संसार बना रहा है। जिस प्रकार ईश्वर के अंदर ये सब गुण है, मनुष्य ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, अवतार नहीं है। तो ये सर्वव्यापक निराकार, ये सब सर्वंतर्यामी रूप संसार के कार्य करने वाला अपरुष्य कार्य कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण हों। रावण और कंस की यदि हम बात करते हैं, हमने सबने नाम भी सुना है रावण और कंस के बारे में। किसी भी अन्यायकारी पुरुष का हनन व दंडित करने का जो अवतार या जन्म लेने की किंचित आवश्यकता नहीं है। यदि हम श्री राम जी के गुणों को अपने अंदर अपना लें, श्री राम जी के कार्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो कभी धरती पर रावण और कंस जैसे कोई अनुयायी पैदा हो ही नहीं सकते, अत्याचारी हो ही नहीं सकते। और जिस राज्य में धर्म प्रेमी लोग रहते हो, जिस राज्य में यज्ञ होता हो, हवन कार्य होते हो, उस राज्य में तो मैं कहूंगी ऐसी संतान पैदा होगी जो आगे राज्य को उत्तम मार्ग पर ले जाए। तो हमें महाभारत, रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण सहित, श्री राम सहित मर्यादा महर्षि दयानंद जी के गुणों को, उनकी बातों को जीवन में अपनाकर धारण करना चाहिए। इनके जीवन के अनुरूप अपने जीवन को बनाना चाहिए। उनके सिद्धांतों का पूर्ण पालन करना चाहिए और हमारे जीवन
का ही कल्याण इसी में संभव है। तो अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं। केवल श्री राम जी के, कृष्ण जी के नारे लगाने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। जब तक हम इस विषय में कुछ ऐसा कार्य ना करें जो हम भी कुछ ऐसा महापुरुष जितना कार्य कर सकें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा जन्म लेना, मृत्यु हो जाना, ये तो जीवन का एक क्रिया चल रही है, जो हमारा है वो ही चलता रहेगा। तो हम भी अपने जीवन को सुंदर बनाएं और अच्छे गुणों को धारण करें। आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देते हैं। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के 9 निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के 9 निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। पता चला जब वन से आ गए रघुराई, चल दिया खड़ा उस सिर पे रख कर के भाई। पता चला जब वन से आ गए रघुराई, चल दिया खड़ा उस सिर पर रख कर के भाई। वनवास में रहे 14 सालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के 9 निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। सुनी थी अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बनी, ओ भरत के मन की चाहे राजा राम बने। सुनी थी अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बने, ओ भरत के मन की चाहे राजा राम बने। इन त्याग के मस्त ख्यालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के 9 निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, धन्यवाद दीपालिका जी, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर, बहुत आगे बढ़ो। चलो बहुत ही बढ़िया। मुनि उपस्थित है। मुनि जी, हाँ, मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है। यहाँ अधिकारी, सरकारी अधिकारी आते हैं तो गुजराती में कोई है नहीं लगभग, तो मुझे रहना पड़ता है, तो उनके साथ था। और भी कई बार जाना होता है यहाँ के स्थानिक होने के, बहुत बढ़िया। तो हमारे कुमकुम देव जी है, वो भजन गाना चाहते हैं। यहाँ हमारे अभी अभी कुछ 15-20 दिन हुए धाम में रहने के लिए आए हैं। कुमकुम देव जी, आप एक भजन लीजिए, फिर लीला बहन जी का हम प्रवचन सुनेंगे। सरला जी भजन के लिए हाथ खड़ा किए शुद्ध। कुमकुम देवी, आप ये ऑडियो है, ऑडियो पर थोड़ा प्रेस करिए तो आप बोल सकोगे। अभी तो जुड़े हुए थे, अभी जुड़े हुए थे कुमकुम बहन जी। हाँ, वो उनको अभी प्रैक्टिस नहीं है। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते समय मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते समय
मैं तुम्हें भूलूं नहीं, बेच दो राजा का चाहे या गले का हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। बर रहे धन दान से ही सबके तुम भंडार को, भर रहे धन दान से ही सबके तुम भंडार को, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत ही बढ़िया। तो कुमकुम देवी जी को हम दूसरी बार किसी दिन सुनेंगे, वो तैयार रहे, सीख ले थोड़ा कैसे बोलना। ठीक है, तो अभी अनिला बहन जी आप गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, योगेश्वरी माता जी, सबको सादर नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी अभी रामायण की सुंदर चर्चा हम सुन रहे थे। ऐसे तो राम का जीवन साक्षात धर्मात्मा और कर्तव्य का पालन करने वाला ही है। अभी रामायण के विषय में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक चर्चा हो चुकी है। एक ही वाक्य में कहूं तो राम का जीवन पूर्ण रूप से आदर्श रूप था, मर्यादाओं का मूर्तिमंत जीवंत प्रमाण है हमारे पास। लेकिन आज की युवा पीढ़ी उसको काल्पनिक भी मान रही है कि नहीं, ऐसा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं है, तो सारा काल्पनिक है। लेकिन हमारे पास तो ऐतिहासिक पूरे प्रमाण है। और राम ने एक बार कहा भी था कि आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे आदर्शों को पूरा करने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है, इसका क्या भैया, क्योंकि दोनों के स्वभाव में थोड़ी भिन्नता थी। तो राम का उत्तर था कि ऐसे आदर्शों में पूरा करने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन ऐसा हमारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास बन जाता है। वास्तव में राम का जीवन हमारे लिए बहुत ही आदर्शपूर्ण जीवन है, प्रेरणादायक जीवन है, और हमें इसमें से बहुत कुछ सीखना भी मिलता है। हर एक पात्र अद्भुत है, अनुपम है। सामान्य पात्रों को तो हम बहुत सारी चर्चाओं सुनते हैं, लेकिन सुमित्रा जैसा पात्र बहुत सारी चर्चा में नहीं आता। तो सुमित्रा माता ने राम को विदाई करते समय जब लक्ष्मण भी उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया, तो लक्ष्मण को क्या कहती है, बहुत हमें प्रेरणा देता है कि बेटा मेरी याद आए तो माता सीता को माता मानना,
यदि पिता की याद आए तो राम को पिता मानना, अयोध्या की याद आए तो वन को अयोध्या मानना। और उर्मिला भी लक्ष्मण उनकी अनुमति लेने जाते हैं तो उसी समय पहले से तैयार होकर उनको विदाई के लिए तिलक करने की थाली तैयार करके सजी हुई है कि तुम निश्चित होकर जाओ, मेरी कोई चिंता मत करो, भैया भाभी की सेवा में तुम निश्चित होकर जाओ और अपने माता पिता मानकर उनकी सेवा कर। तो ऐसे आदर्श पात्रों को, अन्यथा आज की कोई लड़की होती तो कहती कि सीता तो उनका पति उनके साथ जा रही है, लेकिन मेरा पति तो उनके साथ जा रहा है तो उसका क्या, मेरा क्या। कोई ऐसा बिल्कुल भी अनुचित भाव उनके मनों में नहीं था, इतना आदर्शपूर्ण व्यवहार था। और राम भी कैकेयी के प्रति इतना कठोर, इतना अन्यायपूर्ण उन्होंने वरदान मांगा राम के लिए, फिर भी कहिए राम क्या कहते हैं, नहीं ये तो मेरा देव है, ये तो मेरा भाग्य है। अन्यथा कैकेयी माता के मन में ऐसा भाव आता ही नहीं। कैकेयी माता तो मुझे कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करने वाली, उसके मन में ऐसा भाव कैसे आ सकता। और भरत के लिए भी जो लक्ष्मण कुछ भी थोड़ा सी भी अनुचित बात करता है तो भरत के लिए मेरे मन में कुछ भी ऐसा भाव नहीं है, तुम ऐसी बात मेरे सामने मत करो। तो ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कितना सरल, कितना धर्म प्रत्यय आस्थावान और कितना कर्तव्य पालन करने वाला। तो ऐसा हमारे महापुरुषों के जीवन हमारे लिए वास्तव में बहुत ही प्रकाश स्तंभ के रूप हमें वर्षों के वर्ष, युगों युगों तक प्रेरणा देने वाले हैं। तो मेरा जो श्रृंखला चल रही है इसमें मैंने गायत्री मंत्र की कुछ 2 सप्ताह पहले चर्चा की थी, क्योंकि 2 सप्ताह में अटेंड नहीं कर पाई थी। तो इसमें गायत्री मंत्र हमारे वेद में, तीनों वेदों में आया है। और गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र, महामंत्र भी कहा है, क्योंकि एक इतना सरल मंत्र है और इतना प्रेरणादायी मंत्र है कि इसमें वेदों का सार, चारों वेदों का सार मान लो उसमें आ जाता है। उसमें हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप भी बता दिया गया है और ईश्वर की स्तुति करते करते हुए हमारा धर्म क्या बनता है वो भी हमें परोक्ष रूप में देखे तो उससे समझ में आ जाता है। तो ऐसे भी महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है कि युधिष्ठिर ने एक बार भीष्म पितामह से पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र है कि जिसका पाठ करने से हम बहुत सरलता पूर्वक उसका पाठ कर सके, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कहीं भी किसी भी स्थान में हम ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका सरलता से हम पाठ कर सके और ईश्वर का साथ संबंध बनाए रखें। तो उन्होंने कहा है कि वो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र गायत्री छंद के कारण उसका नाम गायत्री मंत्र है। 24 अक्षर वाला है, इसमें 3 चरण है, एक एक चरण में 8-8 अक्षर है। तो ये गायत्री छंद के कारण उसका नाम गायत्री मंत्र है। और ऐसे कोई गायत्री माता के रूप में जब छवि बनाकर जो गायत्री मंत्र का गायत्री परिवार के रूप में जो संप्रदाय चल पड़ा, तो लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में गायत्री माता के रूप में है, अवश्य है, क्योंकि जैसे माता हमारे पर उपकार करती है उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करने से, गायत्री मंत्र को आत्मसात करने से हमारा जीवन उन्नत बनता है। तो हम गायत्री मंत्र की कुछ चर्चा करेंगे। तो गायत्री मंत्र में सबसे पहला शब्द है ओम। परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है ओम। परमात्मा का मुख्य और निज नाम है, क्योंकि निज नाम है वो परमात्मा का अनादि काल से वही नाम है। इस सृष्टि में इस समय के जो वेद का ज्ञान दिया गया उन वेदों में ओम है, आगे वाली सृष्टि में भी वही रहेगा। अनादि काल से वही नाम है, वो नाम किसी को दिया हुआ नहीं है। जैसे हमारा नाम हमारे माता पिता, हमारी बुआ, कोई गुरु आचार्य रखते, लेकिन परम पिता परमात्मा का नाम किसी ने रखा नहीं है, स्वयं से है। और परमात्मा ने वेदों में भी बताया है, अनेक मंत्रों में आता है, ओम क्रतो स्मर, ओम किल्बे स्मर, ओम प्रतिष्ठित, ओम के नाम से मुझे पुकारा जाए। परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और इसी नाम के साथ अनेक नाम जुड़ दूसरे सब नाम जुड़ जाते, ऐसा वाक्य मिलता है हमें पढ़ने में। यानी जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, मान लो कि हम गायत्री मंत्र का पाठ करने बैठे या तो ओम का नाम स्मरण जप करने बैठे,
तो जैसे ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण करते समय, उच्चारण करने के साथ हमारे मन में वही भाव आ जाता है कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है। हमारे आसपास ओम है, हमारे अंदर भी ओम विराजमान है। ऐसा भाव और ऐसा स्वरूप ईश्वर का हमारे सामने आ जाता है। तो इसके कारण ओम का नाम उच्चारण करते ही उनके सारे गुण, उसके दूसरे सारे कार्य हमारे सामने एकदम वास्तविक रूप में आ जाते हैं। इसके कारण कहा गया कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है और उसके के नाम के साथ दूसरे नाम जुड़ जाते हैं। ईश्वर विष्णु है, ओम ब्रह्मा, ओम शंकर जो भी है, जो सारे के सारे नाम जो उसके गुण, कर्म और स्वभाव के कारण है, सारे नाम जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। दूसरा शब्द आया भू, यानी प्राणाधार। हर एक संसार की सृष्टि के अंदर जीने वाले हर एक प्राणी, पशु, पक्षी, छोटे छोटे कीट और मनुष्य से लेकर सब प्रकार की योनियों में जीने वाले प्राणियों का प्राण देने वाला ईश्वर है। प्राणों का आधार ईश्वर है। ईश्वर ही हमारे अंदर प्राण का संचार करता है और ईश्वर ही हमारे प्राणों को चलाता है। तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, हे परमपिता परमात्मा, भू का उच्चारण करते समय, हे परमपिता परमात्मा, तेरे कारण ही मैं उठ बैठ सकता हूँ, तेरे कारण भी देख सुन सकता हूँ, तेरे कारण ही मैं सब कार्य कर सकता हूँ। मेरे शरीर के अंदर चलने वाली सारी क्रियाओं का आधार तुम है और सृष्टि में चलने वाली सारी क्रियाओं का आधार भी तुम है। तो परम पिता परमात्मा प्राणों का आधार है। प्राण तत्व जब जीवात्मा को शरीर में डालता है परमात्मा, तो उसके साथ वो प्राण तत्व भी डाला जाता है। ये प्राण रूपी साधन से हमारा आत्मा शरीर से कार्य ले सकता है और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान सारे प्राण अपने अपने कार्य बेखूबी से निभाते हैं। इसके कारण हम बहुत ही सुखपूर्ण, बहुत ही सुविधापूर्ण, हमें पता भी नहीं चलता कुछ भी कार्य करते समय हमारे अंदर इतना सारा तंत्र चल रहा है, श्वासोश्वास चल रहा है, खाते उसका रस, रक्त, मांस बन रहा है, मल निष्कासन हो रहा है, मूत्र निष्कासन हो रहा है, सारे शरीर के अंग अंग में और रस और प्राण पहुंच रहे हैं, रक्त की एक एक बूंद पहुंच रही है। और बहुत प्राणों का जो ये जो विभाजन है वो भी अद्भुत है। जैसे ऊपर वाले प्राण है मुख्य, इसमें चेहरे पर जो कार्य होता है, देखना, सुनना, सारा कार्य, खाना आदि जो भी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सारा कार्य करने वाला मुख्य प्राण है। और दूसरे प्राणों को अपने कार्यों में विभाजित करने वाला भी वो मुख्य प्राण है। और अपान प्राण नाभि से नीचे का प्राण है। वो प्राण मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, गर्भ निष्कासन, वीर्य आदि निष्कासन का काम करता है। और इसी प्रकार प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उदान प्राण क्या है? कंठ से लेकर छाती, हृदय तक का प्राण है। वो जो हेड की है, उदरस है, जो छींक आदि है, वो भी कार्य उदान प्राण से, वोमिट होती है, वो उदान प्राण कार्य कर रहा है। और जीवात्मा को जब इस शरीर से समय जीवात्मा शरीर छोड़ता है, तो उसी समय इसी शरीर से निकालकर दूसरी योनि में डालने वाला भी उदान प्राण। इसी प्रकार समान प्राण है। समान प्राण जो हम घन रूप में जो भी हमारे जठराग्नि में डालते हैं, उसको रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा में परिवर्तन करने वाला है। और व्यान प्राण शरीर के अंग प्रत्यंग में हर एक स्थान पर उसको जो प्राण, जो रक्त है और जो प्राणवायु है, उसको पहुंचाने का काम करता है। तो इसी प्रकार सारे के सारे प्राण अद्भुत रीत से परमात्मा ने नियुक्त किए हुए आत्मा के सेवक है। तो हम कितना आभार माने इस परमात्मा का कि तू मेरे प्राणों का आधार है, तेरे कारण मैं निश्चित होकर संसार में जी रहा हूं। ओम भूर्भुव अस्वः। भुव यानी दुख विनाशक, हमारे दुखों को दूर करने वाला।
परमपिता परमात्मा कभी हमें दुख नहीं देता। हमारे अंदर एक मान्यता बन पड़ी है कि परमात्मा हमें दुख भी देता है, सुख भी ईश्वर देता है, दुख भी ईश्वर देता है, सुख भी ईश्वर देता है। वास्तव में परमात्मा के पास दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, वो है ही सुख स्वरूप, तो वो दुख देगा कैसे? वो दुख तो मिलता है हमारे कर्मों का दंड, क्योंकि परमात्मा हमारा कल्याण चाहता है और हमें अच्छे मार्ग पर चलाना चाहता है। जैसे एक माता पिता अपने संतान को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए उसको दंड देता है, तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमारे बुरे कर्मों का दंड देकर हमें अच्छे मार्ग पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर का एकमात्र ध्येय है कि जीवात्मा को मोक्ष की ओर पहुंचाना। हम कितना भी अपने माता पिता ऐसे थक जाते हैं, कहते हैं कि वो देखता सुनता नहीं है, वो हमारा मानता नहीं है, तो हम कितनी बार कहें। लेकिन परमपिता परमात्मा ऐसा है ना कि वो किसी भी समय कितना ही हम उनका सुने ना सुने, हर एक समय में प्रेरणा देकर, अच्छी प्रेरणाएं देकर अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए अपना प्रयत्न कभी भी नहीं छोड़ता। तो वो है, और परमात्मा से तो दुख हमें बहुत नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तव में हम जीवात्मा ही ऐसे हैं कि लगभग जीवन के ज्यादातर दुख तो हम अपने स्वयं ही खड़े करते हैं। जैसे कोई शारीरिक दुख आया, कोई रोग हो गया, कोई शरीर में कठिनाई आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो इसका कारण क्या है? हम ही हैं, क्योंकि हम ही अपना खान पान ऐसा करते हैं, आहार विहार में, खान पान में, हमारी दिनचर्या में हम ध्यान नहीं रखते, हम बेदरकारी करते हैं और उसका परिणाम रूप हमें रोग होता है। तो इसका कारण हम ही है। शारीरिक रोग, ऐसे शारीरिक रोग का मुख्य कारण तो मान लो हम हमारा खान पान ही है, ज्यादातर हमारा खान पान ही, और जिस स्थान में हम रह रहे उस स्थान की जलवायु भी हो सकती है। लेकिन इसका हमें जो हमें काम करना चाहिए उसके प्रति, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वो कार्य हम नहीं कर रहे, बेदरकार हो रहे, इसलिए हमें दुख हो रहा है। और शारीरिक दुख दूसरे मानसिक दुख है। आज लोग कई कहते हैं कि परमात्मा की ध्यान करने में ध्यान ही नहीं लग रहा। ध्यान लगेगा कैसे? हमने हमारे मन में कितना कूड़ा करकच भर रखा है। किसी के प्रति इच्छा है, द्वेष है, तिरस्कार है, घृणा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, एक एक वस्तु दुख उत्पन्न करने वाली है। तो ऐसी चीजों को हम अपने अंदर भर के रखेंगे तो फिर अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि हमें मानसिक सुख मिले, मानसिक शांति मिले? जब तक हमारा मन रूपी मंदिर पवित्र नहीं बनेगा तब तक उसमें ईश्वर कैसे स्थापित हो सकता है? तो ईश्वर की स्थापना करने के लिए हमें अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। पात्रता ही हमारे यम नियम। तो इसी प्रकार हमारे मानसिक दुखों का कारण भी हम ही खुद। और दूसरा, हमने सांसारिक संबंधों में और सांसारिक विषयों में, सांसारिक वासनाओं में, सांसारिक पदार्थों में इतना आसक्ति से जोड़ रखा है कि जिसके कारण हमें उसका जो नुकसान होता है, जैसे भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, संतान है, सबके साथ हमारा आसक्तिपूर्ण जो संबंध है, इसके कारण हमें उसका जो कभी बेटा बीमार हो गया, कभी पति को कुछ हो गया, कभी माता पिता को कुछ हो गया, तो हमें बहुत ही दुख होता है, चिंता होती है। ये हमारी आसक्ति है, हमारा राग है। हमें मन में, जैसे ईशावास्यमिदं सर्वं मंत्र में कहा गया, त्याग पूर्ण भोगो, संबंध रखना है, व्यवहार करना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन इतना राग, इतनी आसक्ति नहीं बनानी है कोई भी चीजों के प्रति। हम मकान के प्रति, गाड़ी के प्रति, घर की वस्तुओं के प्रति, संबंधों के प्रति इतनी आसक्ति रखते कि थोड़ा सा भी उसमें खोज खरोच होती है किसी भी चीज में, तो वो तो उदाहरण आता है ना कि एक नई नई गाड़ी लेकर आया और बेटे ने कुछ, वो रोज रोज सवार सांझ उसको देखता था, एकदम साफ सुथरा रखता था। बेटा तो नादान होता है, उसने कुछ खरोच कर दी तो उसको उसकी आंगलियों को कुचल दिया थोड़ा से, जिससे पत्थर से वो कर रहा था। तो ये जड़ वस्तु की भी आसक्ति इतनी है, तो आसक्ति हमारा दुख का कारण बनती है। तो त्याग पूर्ण भोगने के पीछे ईश्वर का यही उपदेश है कि यदि तुम त्याग पूर्वक भोगोगे
तो व्यवहार तो करोगे, संबंध भी रखेंगे, उपयोग भी करेंगे, लेकिन उसके साथ रागात्मक जो संबंध है हमारा वो नहीं होगा तो इतना दुख नहीं होगा। जो रागात्मक संबंध है इसके कारण हमें बहुत दुख होता है, जो हमारा दुख का कारण बनता है। क्योंकि संसार का नियम है, जीवन है तो किसी का मृत्यु भी होना है, बीमारी भी आनी है, ये होना है, ऐसा मन बनाकर चलो। हमारे विद्वान वही बात कहते हैं कि ये सब कुछ होना है, ये सब घटनाएं घटने वाली है, ऐसा मन बनाकर चलो। तो हमारा आसक्ति हमारा दुख का कारण बन जाती है। ईश्वर के साथ संबंध जुड़ेंगे तो हमारी सांसारिक आसक्ति कम होगी और हमारा दुख भी कम होगा। और दूसरी बात कि हम दोषों को दर्शन करते हैं। कोई भी व्यक्ति में कुछ भी गुण है उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करते, उसमें क्या दोष है, दोष की दृष्टि बन जाती है हर एक के दोष देखने में। वो दृष्टि हमारी हमें दुख देती है। और जैसे मधुमक्खी जो फूलों में से अच्छा सा रस ग्रहण करती है और जो सामान्य मक्खी होती है वो गंदगी में जाती है और गंदगी में बैठती है, तो वो ही ग्रहण करती है। तो हमें मधुमक्खी की तरह हर एक व्यक्ति के अंदर से गुणों को लेना है। यदि हम हर एक के अंदर गुण देखेंगे तो अपने अंदर भी गुण आएंगे, दोष देखेंगे तो हमारे अंदर भी दोष आएगा, साथ साथ उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा और नफरत बनेगी। और यदि तो हम गुण देखेंगे तो उसके प्रति प्रेम बनेगा और हमारा व्यवहार बदल जाएगा इसके कारण। तो ये हमारी दृष्टि हमें दुख दे रही है। और दूसरी बात कि हमारी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें इच्छाएं करनी है, कामनाएं करनी है, लेकिन कितनी, हमारी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें। एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसको लगा कि वो बड़ा धनवान बन गया, वो बड़ा फैक्ट्री का मालिक बन गया, चलो मैं भी फैक्ट्री लगाता हूँ। बड़ी सी फैक्ट्री के लिए लोन लेता है, किसी अन्य मित्र परतु से पैसा थोड़ा थोड़ा करके फैक्ट्री लगाता है। लेकिन जब अपने अंदर वो योग्यता नहीं है, अपना वो सामर्थ्य नहीं है, तो ना मार्केटिंग कर पाता है, ना प्रोडक्शन में ठीक प्रकार से हो सकता है। तो अपनी इच्छा इतनी बनाओ कि जितना अपना सामर्थ्य है। आज माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के अंदर सामर्थ्य नहीं है और चाहते हैं कि नहीं वो मेडिकल में जाए, वो इंजीनियर बने। उनका रस रुचि को देखो, उनकी प्रतिभा को देखो, उसके अनुसार यदि हम उनके फील्ड को चुनाव करेंगे तो बहुत प्रोग्रेस होगी। लेकिन हमारी अपेक्षाएं, माता पिता की अपेक्षा इतनी होती है कि उसकी अपेक्षाओं पूर्ण न करने के कारण आज कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। और अभी रामायण की बात करें तो मैंने व्हाट्सएप में वो भी देखा था कि राम को ज्ञान था अभिमान का, राम को ज्ञान था अभिमान का और रावण को अभिमान था ज्ञान का। अभिमान हमारे दुख का कारण बन जाता है। मैं कुछ हूं, मेरे से बड़ा कोई ना हो, मैं सबसे आगे हूं, मेरा कहीं सम्मान ना हुआ, मेरे लोग नाम नहीं लिया गया, मेरी प्रशंसा नहीं की गई, तो दुख होता है। ये हमारा अभिमान है। हम अपना कर्तव्य करते जाए, कोई व्यक्ति हमारी नोंद ले ना ले कोई बात नहीं, ईश्वर नोंद ले रहा है, वो संतुष्टि का कारण। तो इसी प्रकार हमारे ही गुण और दोष हमें सुख भी दे रहे हैं, हमारे गुण और हमारे दोष हमें दुख भी दे रहे हैं। तो हमें दुखों से दूर रहना के लिए परमपिता परमात्मा को ध्यान उपासना करनी चाहिए। तो हमारे अंदर गुण ही गुण आएंगे। तो ईश्वर के पास जैसे महर्षि दयानंद ने कहा है ना कि जैसे शीत से पीड़ित व्यक्ति अग्नि के पास जाने के कारण वो शीत से मुक्त हो जाता है, ठंडी से मुक्त हो जाता है अग्नि की गर्मी के कारण। और इसी प्रकार जब दुखों से पीड़ित व्यक्ति कितना ही दुखों से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन जब परमपिता परमात्मा की शरण में जाता है, वो शरण तो एकदम सुख देने वाली, आह्लादक शरण है, आनंद देने वाली शरण। उसकी शरण में जाते ही हमें सुख की प्रतीति होती है। तो इसके शरण में जाए तो हम कैसे जाएं? मैंने अभी भी कहा कि पात्रता तो बना नहीं है, लेकिन ईश्वर के साथ प्रीति भी बनाए, प्रेम भी बनाए, प्रेम पूर्वक ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें और आसन लगाए, एक आसन में स्थिर होकर बैठे। स्थिरता के कारण जैसे हमारा मन को हमें स्थिर करना है तो शरीर को स्थिर करना पड़ेगा।
चलता हुआ व्यक्ति चंचल दिखेगा, खड़े खड़े उपासना करने वाला थक जाएगा और लेटे हुए उपासना करने वाला नींद आ जाएगी। लेकिन एक ही आसन में, स्थिर आसन में बैठकर जब हम स्वयं आत्मा दृष्टा बनकर देखें कि विचार कहाँ से आते हैं, तो हमें पता चलता है कि विचारों को उठाने वाले स्वयं हम ही हैं। ना मन उठाता है, ना कोई अन्य सोर्स से विचार आते। तो जो उठाने वाला ही निरीक्षण करने में लग जाता है तो कोई विचार आता भी नहीं है और हमारा मन स्थिर हो जाता है। और ईश्वर में मन स्थिर होगा तो मानसिक दुख तो दूर ही हो जाते हैं। स्वामी सतपति जी ने कहा है कि शारीरिक दुख भी कुछ हद तक हमें महसूस नहीं होते। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर हमें दुखों से छुड़ाने वाला है और स्वः वो सुखदायक है हमारे लिए। हमारे सुख के लिए क्या नहीं करता, हमारे सुख के लिए संसार की एक एक सृष्टि की रचना करने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग, जीवात्माओं को सुख देकर अपवर्ग तक पहुंचाना है। लेकिन हम जीवात्मा ही इतने अल्पज्य हैं, इतने अज्ञानी हैं कि इसमें से दुख उठा रहे हैं। और परम पिता परमात्मा में तो स्वः वो आनंद से पूरित है। जैसे एक बंदर जो झाड़ पर रोटी पड़ी थी, उसका प्रतिबिंब एक नीचे जो पानी था उसमें पड़ रहा था, तो उसको देखकर बंदर बार बार पानी में डुबकी लगाता है और वो रोटी पाने का प्रयास करता है। लेकिन ये रोटी का सुख उसे चाहिए था। रोटी कहाँ थी? वो पेड़ पर थी। तो हम भी संसार रूपी पानी के अंदर डुबकियां लगाते सुख को ढूंढ रहे हैं, धन में सुख को ढूंढ रहे हैं, प्रतिष्ठा में सुख को ढूंढ रहे हैं, प्रशंसा में सुख को ढूंढ रहे हैं, हमारी किसी उपलब्धियों में सुख को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो सुख है वो ईश्वर में है। ईश्वर की शरण में ही सच्चा सुख है। सांसारिक सुख में तो दुख मिला हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि एक इसमें फ्री मिलते हैं सब, एक सुख पाने के लिए जाते हैं तो इसके साथ ये दुख रूपी पैकेट फ्री में मिलता है। तो सांसारिक सुख में कोई सुख ऐसा नहीं है कि जो दुख रहित हो। तो परम पिता परमात्मा पूर्ण रूप से सुख स्वरूप है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्। वो कैसा है? सवितु है, परमात्मा की सविता शक्ति। परमात्मा की वो सविता शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है। जैसे सृष्टि काल में, प्रलय काल में सारी सृष्टि एकदम शांत थी, पूरा अंधकार था, कुछ भी हलचल नहीं थी। और ऐसे समय में एकमात्र ईश्वर था और ईश्वर के संकल्प मात्र से जो सृष्टि का प्रलय काल पूर्ण होने आया, तब परम पिता परमात्मा ईक्षण करता है कि मैं अभी सृष्टि बनाकर प्रकट हो जाऊं। तो उसी समय वो परमात्मा की सविता शक्ति से सत्वरतम के परमाणुओं के अंदर जो हलचल पैदा हुई, समुद्रो अर्णव, सारा समुद्र सत्वरतम का फैला हुआ था। उसमें से विविध अनुपात में सत्व के कण, रज के तम कण और तम के कणों को विविध अनुपात में लेना, वो सृष्टि रचना का जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, वो ईश्वर के पास ही है। और सृष्टि रचना का जो ज्ञान वेदों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वो दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो धर्म ग्रंथ मनुष्य के बनाए हुए हैं। जो व्यक्ति जो बनाता है उसका ज्ञान उसके पास ही होगा। ईश्वर ने वेदों को बनाया है तो ईश्वर के पास सृष्टि रचना का ज्ञान है। और इस ईश्वर के माध्यम से ही हमें, वेद के माध्यम से ही हमें ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान दिया गया है वो वेदों में विस्तृत रूप में है। उसको ज्यादा इसमें डिटेल में न जाते हुए वो अलग अलग अनुपात में सत्वर तम के परमाणुओं को मिलाकर परमाणु बनते हैं, अणु बनते हैं। और इसमें से जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंच महाभूत बनाकर सृष्टि रचना करता है। तो ईश्वर सविता शक्ति है, ईश्वर की सविता शक्ति है जो सृष्टि का सर्जन भी करती है
पालन भी करती है और संहार भी करती है। वो ईश्वर की सविता शक्ति है। जैसे माता के गर्भ में आत्मा को पहुंचाने वाली ईश्वर की सविता शक्ति है, वो उसके अंदर उसका पालन पोषण भी करती है, उसका सर्जन, पूरे शरीर का सर्जन भी करती है और उसका जन्म देकर संसार के अंदर लाती भी है। वो ईश्वर की सविता शक्ति है और ईश्वर की सविता शक्ति प्रेरक शक्ति है, हर समय में प्रेरणा दे रही। जैसे कोई भी कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, आतंकवादी, जल्लाद आदि सबके अंदर, कोई डाकू लुटेरा हो, उसके अंदर भी प्रेरणा तो होती है, लेकिन वो इतने उनके ऊपर इतना जो अज्ञान का, अविद्या का जो लेयर आ गया, इसके कारण उनको सुनाई नहीं देती। जैसे घड़ियाल की टकटक तो चालू रहती है, 24 घंटों चालू रहती है, लेकिन दिन के कोलाहल में हमें वो ध्वनि सुनाई नहीं देती। जब रात में नीरव शांति होती है, उसी समय हमें वो घड़ियाल की सामान्य आवाज की टकटक भी सुनाई देती है। तो परमपिता परमात्मा की जो अंदर से जो ध्वनि सुननी हो, तो हमें बाहर के कोलाहलों से मुक्त होकर वो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, तब हमें वो ध्वनि हर समय सुनाई देती है। ये कार्य करने लायक है, वो एक कार्य करने लायक नहीं है। हर एक समय मैंने आगे भी बताया ना कि हमारे माता पिता कभी छोड़ देते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, हम जो कहते हैं वो करता नहीं है, तो छोड़ो उसको। लेकिन ईश्वर कभी भी नहीं छोड़ता हमें। हम कितनी उनकी गालियां दें, कितना ही उनको अवगणना करें, लेकिन वो हमारा ऐसा पिता है कि हर समय हमें वो प्रेरणा देता है। तो ईश्वर कैसा है? प्रेरक है हमारा। हम भी दूसरों के प्रेरक बने। जो धीमहि कहा है ना, धारण करो। भूख का उच्चारण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि परम पिता परमात्मा हमारे प्राणों का आधार है। हम भी किसी के प्राणों का आधार बने, हम भी किसी के प्राणों की रक्षा करें, तब हम धीमहि धारण किया हुआ बनेगा। भूआ शब्द का उच्चारण करते समय हमें यही करना है कि हम भी किसी के दुखों को दूर करें, तभी हम परम पिता परमात्मा के भूआ गुण को धारण किया जाएगा। स्व का उच्चारण करते समय हमें यही सोचना है कि हम भी दूसरों के लायक, दूसरों के कारण सुखदायक बने, तब जाके हम स्व गुण को धारण किया जाएगा। और सविता शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि हम भी दूसरों के लिए प्रेरक बने, हम भी दूसरों को अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दें। हम किसी की पर हमारी इतनी सारी शक्ति पर निंदा में दूसरों को दोष दर्शन में जाती है, वो शक्ति को हमें डाइवर्ट करनी है। दूसरों का हित चिंतन, वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको कैसे हम सही मार्ग पर लाए, कैसी प्रेरणाएं दे। तो इसी प्रकार एक सामान्य सा उदाहरण देकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करती हूँ। एक सामान्य स्कूल का शिक्षक, एक गांव की शाला का शिक्षक, तो सोच रहा था कि मैं तो कितना सामान्य हूँ, मैं तो हर रोज जो जिस रास्ते से अपने घर से स्कूल के रास्ते में गुजरता था, बीच में एक मालिया का छोटा सा उद्यान था, वो हर रोज प्रतिदिन एक एक पुष्प को, एक एक पौधे को बड़ी संभाल से, दरकार से उसकी मावजत करता था। तो उसी समय वो थोड़ा हताश निराश होकर चला जाता था। तो वो माली ने उसको कहा कि क्यों आप हताश निराश होकर जा रहे हो, कि क्या करूं, मेरे जीवन में मेरा कैरियर ही ऐसा है कि एक सामान्य स्कूल की, गांव की सामान्य स्कूल का मैं सामान्य शिक्षक हूँ, मेरे जीवन में तो कोई ऐसा प्रसन्न होने की बात ही नहीं। उसने कहा कि तुम क्यों हताश निराश हो रहे हो? यदि मैं इस पौधों में खिलने वाली एक एक कली को सामान्य मानकर उसकी मावजत नहीं करता तो ये पुष्प खिलते भी नहीं। तुम भी ये बच्चों रूपी कलियों के सामान्य मानो मत मानो, वो भी एक राष्ट्र का एक नागरिक है, समाज का एक नागरिक है। उसको मानकर तुम उनके जीवन में ऐसी भावना उभरो कि वो देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का और आपके गुरु के रूप में आपका नाम भी रोशन हो। ऐसा मानकर अपने कार्य को करो, तो अपना कार्य में आपको रस आएगा, आनंद आएगा। तो एक माली की सामान्य प्रेरणा से उनने अपने जीवन में जो भी काम करता था उसमें उत्साह आ गया, प्रसन्नता आ गई, और प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन वो कार्य करने लगा। तो वो स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा आने लगा। तो ऐसे हम दूसरों के जीवन में
अच्छी अच्छी प्रेरणा एक सामान्य व्यक्ति भी दे सकता है। तो हम भी किसी के जीवन में प्रेरक बने। तो परमात्मा के इसी गुणों को हमें धारण करना है, तब जाके हमारा धीमहि सार्थक होगा। इति ओम शांति। सबको सादर नमस्ते। आत्मा प्रोग्राम बहुत ही सुंदर व्याख्या आज की माता जी। आपने गायत्री मंत्र द्वारा ओम का अर्थ बताया, बुहु का अर्थ बताया, प्राणों से प्रिय, प्राणों का आधार, जड़ चेतन का आधार, भुव सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला। भुव का शब्द स्वयंभू भी होता है, जिसका कोई कारण नहीं है, वह शाश्वत बुहु है। सोह का भी मतलब सुख प्रदाता, सुख आनंद प्रसन्नता आदि देने वाला। और सविता का सुप्रेरणा बताया, प्रसविता भी अर्थ बताया, और धीमहि का भी आपने बताया। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। शंकर जी आप शांति पाठ करवाइए। सबको सादर नमस्ते। कक्षा में उपस्थित भाई बहनों को, माताओं को कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोला है सो अभय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु वीरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलते रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर गूंजे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। कल पुनः मिलते हैं। आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी आएंगे। हमारे कृष्णदेव को हम बुला रहे थे, लेकिन उनका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा वहाँ।